फिर आप उसको अगले हफ्ते फिर करने वाले हैं। तो यस, ये सबसे बड़ा फायदा मुझे मेन्यू प्लानिंग का 2007 की ही डायरी है, ऑफिस से मुझे मिली थी फ्री में, मेन्यू प्लान से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, इधर जो है वो स्कूल स्नैक्स होते हैं कुछ, जैसे कि केक है, कुकी है, मठरी है, लड्डू है, चटनी, रायता मिक्स हो गया, स्नैक्स हो गए, कुछ एक चीजें यहाँ Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप वीकली मेन्यू प्लान किस तरीके से करती हैं। मील प्रेप, मील प्लानिंग, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस चैनल के ऊपर शेयर करी हैं, बट पर्टिकुलर मेन्यू प्लानिंग के ऊपर शायद ही कभी मैंने कुछ डिस्कस किया है। तो सोचा कि चलिए आज आपसे इसी बारे में बात करती हूँ। बाकी कुछ एक रेसिपीज़ जो मैं आज कुक करने वाली हूँ और जो भी मेरी यूजुअल टास्क और रूटीन है वो सब आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो कल शाम बैठ के हम लोगों ने अपना पूरा जो मेन्यू है हफ्ते का वो डिसाइड किया है। जब भी मेन्यू प्लान करें, पहली टिप तो यही है कि सब लोगों को साथ बिठा लें और उनसे पूछें कि किसको क्या क्या खाना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप हफ्ते में कुछ बनाएं और एक बंदे का मुंह बना रहे कि हमें तो ये पसंद नहीं है। तो सबकी चॉइसेस को गैदर करके आप एक अपना मेन्यू प्लान बनाएं। और मैं बेसिकली फ्राइडे को ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि सैटरडे को फिर ग्रोसरी होती है। मेन्यू प्लान के हिसाब से ही हम सामान खरीद के लेकर आते हैं और उसके बाद फिर हमारा पूरा वीक जाता है। सबसे बड़ा जो फायदा है मेन्यू प्लानिंग का वो यही है कि एक तो जो वो $1 मिलियन क्वेश्चन होता है ना, जो दिन में 3 बार आप अपने आप से पूछते हैं या घर वालों से पूछते हैं कि आज क्या बनाएं, नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। तो वो सारी चीज़ें आप एक दिन बैठ के डिस्कस कर ले, ताकि आपको पूरा हफ्ता फिर सोचना पूछना नहीं पड़ेगा और आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, इससे ना तो फूड वेस्टेज होता है ना आपकी मनी वेस्ट होती है, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको पूरे हफ्ते में ये चीज़ें बनानी है तो आप वही ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे और आप उतना ही लेकर आएंगे जितना आपके घर में खपत है जिस चीज़ की। कि हाँ, अगर आपके घर में जो है वो 1 किलो आलू लगता है या छोटा सा गोभी का फूल लगता है या इतनी मटर लगती हैं, तो आप उसी हिसाब से जो है वो शॉपिंग करेंगे। तो ना तो आप ज़्यादा खर्चा करेंगे और ना ही फिर ऐसा होगा कि खाना इतना ज़्यादा बच गया है कि वो वेस्ट होगा, या फिर इस हफ्ते वो कंज्यूम नहीं हो पाया है, फिर आप उसको अगले हफ्ते फिर करने वाले हैं। तो यस, ये सबसे बड़ा फायदा मुझे मेन्यू प्लानिंग का लगता है। और फिर जब आप मेन्यू प्लान करते हैं तो रेसिपीज जो हैं वो रिपीट नहीं होती हैं, वो रोटेट होती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक दाल बने हुए पूरा महीना हो जाता है और फिर जब आप उसको बनाते हैं तो सब लोग बड़े चाव से उसे खाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो हर हफ्ते रिपीट हो रही है। तो यस, ये कुछ पॉइंट्स हैं मेन्यू प्लानिंग के जो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने मेन्यू प्लानिंग एक्चुअली शुरू करी थी जिस टाइम मैं दिल्ली मूव हुई थी 2007 में, तब मेरी जॉब लगी थी, क्योंकि कंडीशन यही थी कि खुद बना के खाओगे, बाहर का नहीं खाना है। तो तब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो मैंने कुकिंग में किया और पर्टिकुलर कुकिंग मैंने तभी शुरू करी है। तो सबसे पहले आपको मेन्यू प्लानिंग के लिए करना क्या है, एक डायरी ले लें। मेरी इस डायरी के बिल्कुल हुलिये पे ना जाएं। ये 2007 की ही डायरी है, ऑफिस से मुझे मिली थी फ्री में। तो इसके अंदर मैंने कुछ रेसिपीज भी लिखी हैं, क्योंकि तब ये यूट्यूब वगैरह तो ऐसा था नहीं, इतना नहीं था। इंटरनेट था, कुछ रेसिपी देखनी होनी थी तो आर्टिकल मिल जाता था, वहाँ से नोट डाउन कर लिया। और फिर जब मैं दिल्ली मूव हुई थी तो फिर डिफरेंट स्टेट से लोग थे ऑफिस में, तो उनके क्यूजीन के बारे में अच्छा सा इंट्रोडक्शन हुआ। जो चीज़ अच्छी लगती, क्योंकि लंच टाइम में सब लोग शेयर करते थे, जो चीज़ अच्छी लगी उसकी रेसिपी पूछ ली, नोट डाउन कर ली। तो ये तब की ही है मेरे पास डायरी और इसके अंदर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं।
उससे पहले भी मैं रेसिपीज़ जो है वो कलेक्ट करती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर में आ गई या किसी मैगजीन में मिल गई तो वो मैं कट करके रख लेती। आई स्टिल हैव दैट फोल्डर, बट वो स्टडी में ऊपर रखा हुआ है। अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब याद हो गई हैं वो सारी रेसिपीज़। ओके, तो आपको कोई भी एक डायरी लेनी है, कोई भी कॉपी ले लें, वॉट एवर यू वॉन्ट, या फिर अगर आप बहुत टेक्नोक्रेट है तो आप मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हैं। डायरी किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको कुछ रेसिपीज जो हैं वो नोट डाउन करनी है, रेसिपीज के नेम नोट डाउन करने हैं एक्चुअली। जैसे कि मेरी ये डायरी है, इसमें मैंने कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं। शुरुआत में जो है यहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज लिखी हुई हैं, बट मैं आपको वही दिखाती हूँ जो मेन्यू प्लान से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, इधर जो है वो ब्रेकफास्ट रेसिपीज लिखी हुई हैं। यहाँ पे स्कूल लंच बॉक्स की रेसिपी जो है उनके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर लंच से रिलेटेड है और इधर डिनर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेसिपीज के नाम लिखे हैं जो फ्रीक्वेंटली मेरे घर में बनती हैं और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। इन्हीं के साथ कुछ स्पेशल रेसिपीज भी होती हैं जो गेस्ट आते हैं तब बनती है, या फिर कभी बहुत मन कर जाए, या फिर त्योहारों के टाइम पे। तो अभी मैं 1 बाय 1 करके आपको ये सारी चीजें दिखा देती हूँ। तो आप इस तरह से जब एक लिस्ट बना लेंगे तो ये डायरी लेके फिर आप बैठ जाएं जब आपको मेन्यू प्लान करना हो, और देखें, पूछे घर वालों से कि भाई ब्रेकफास्ट के ये ऑप्शन है, क्या क्या आपको इस हफ्ते खाना है, वो आपको बता देंगे। आप उस हिसाब से अपना मेन्यू प्लान कर लें। सेम विद द लंच, सेम विद द डिनर, सेम विद द लंच बॉक्स। लंच बॉक्स के लिए जब भी आप मेन्यू प्लान करें, हमेशा बच्चे को साथ बैठाएं। ऐसा ना हो कि आप उसके लिए कुछ बना दें, कुछ नई रेसिपी ट्राई करें, स्पेशल कुछ बनाएं और फिर लंच बॉक्स जो है वो जू का तू वापस आए क्योंकि बच्चे को वो पसंद ना आए। नई रेसिपीज मैं भी ट्राई करती हूँ, मॉडिफिकेशन करती रहती हूँ, बट मैं हमेशा अद्वी के साथ उस चीज़ को डिस्कस करती हूँ कि मैंने ये चीज़ डाली है, ताकि उसका माइंड थोड़ा सा प्रिपेयर रहे कि हाँ आज मुझे ये मिलने वाला है और मुझे ये खाना है। कई बार ऐसा होता है कि वो कह देते कि मम्मा ये मत डालना, वो मत डालना। तो सबके साथ ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इफिशिएंटली काम कर पाएंगे। और जब सब अच्छे से खाएंगे तो जो वो सेटिस्फेक्शन आता है ना, दैट इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे है सारे हमारे ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो मेरे घर में सबको पसंद है, सब आराम से खा लेते हैं। एंड आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं बोल बोल के बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है चीज़ टोस्ट का, दूसरा है ब्रेड पिज़्ज़ा का, और ये दो ऐसी चीज़ें जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके बाद है न्यूटेला पीनट बटर सैंडविच, ये ब्रेकफास्ट में भी चल जाएगा, ये आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके बाद आती है मिस्सी रोटी। इसके बाद है पोहा। पोहा को आप 4-5 तरीके से बना सकते हैं। ये वो वर्जन है जो मेरे घर में खाए जाते हैं, जैसे कि अचारी पोहा, एक कांदे पोहे प्याज वाला जो पोहा होता है, एक मिक्स वेज का, और एक साउथ इंडियन तड़के वाला मैं बनाती हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए पोहा। तो एक हफ्ते आप ये बना लें, एक हफ्ते आप ये बना लें, तो जब आप ये वाला खाएंगे तो 1 महीना हो चुका होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक ही चीज़ को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से वर्मीसेली जो जमे होते हैं वो आप मिक्स वेज के साथ भी बना सकते हैं, आप उसको आलू के साथ भी बना सकते हैं, आप उसमें छोले और पनीर ऐड करके भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप उसको बना सकते हैं। तड़का भी आप डिफरेंट रख सकते हैं, किसी में आप अचारी तड़का लगा दें, किसी में आप अजवाइन का लगा दें, किसी में आप साउथ इंडियन तड़का लगा दें, तो वो फ्लेवर अलग हो जाएगा। बेस एक ही होगा लेकिन आप उसको अलग तरीके से बना रहे हैं। वैसे जो जमे हैं ना, सबसे ज्यादा अजवाइन के छुके हुए ही पसंद आते हैं। इसके बाद है ओट्स मसाला, और इसमें भी आप बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके बना सकते हैं। स्वीट ओट्स हैं, इसके भी 2 ऑप्शन हो जाते हैं। तो आप तभी साथ के साथ दूध में इसको कुक कर लें, या फिर आप ओवरनाइट ओट्स बना लें, उसको सोक करके रख दें, चिया सीड्स वगैरह उसमें ऐड कर दें और फिर फ्रूट्स के साथ आप सर्व करें। 9 बहुत इजी सीरियल मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मीठा ब्रेकफास्ट इतना पसंद नहीं है, लेकिन विकास और अत्वी खा लेते हैं। तो सीरियल इसमें कॉर्नफ्लेक्स हो गए, कोको पॉप्स हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सीरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इसके बाद आते हैं पराठा हमारा, और पराठे का जो ऑप्शन है वो मैं मोस्टली वीकेंड के लिए रखती हूँ। वीकडेज में मॉर्निंग रश बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इतना, हालांकि इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, बट स्टिल आई
कीप इट फॉर वीकेंड, ताकि वीकेंड पे थोड़ा सा वो स्पेशल फील हो। तो पराठे भी बहुत तरह के आप बना सकते हैं, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, मूली का, गोभी का, पनीर का, मटर का, मिक्स वेज, सो मैनी। तो मैंने कुछ ही यहाँ लिखे हैं, बट मोस्टली ये वाला जो ऑप्शन होता है ये वीकेंड के लिए होता है। इसके बाद है इडली। इडली को भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। आप रवा इडली बना लें, और जो सोक करके आप बैटर फर्मेंट करके रखते हैं वो तो होती ही है। बेसन वाली इडली बना सकते हैं, मूंग दाल की इडली बना सकते हैं, और इडलीज को भी आप सिर्फ स्टीम्ड भी दे सकते हैं, फ्राई करके भी, जो शैलो फ्राई करते हैं ना, जो सौते करके देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। चिली इडली बना सकते हैं, उसमें चाइनीज तड़का और ये कैप्सिकम और अनियन वगैरह ऐड करके। तो एक ही चीज को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। सेम पैनकेक, बेसन वाला जो चीला होता है हमारा, मिक्स वेज के साथ बना सकते हैं, प्लेन आप बना सकते हैं, आप प्याज वाला उसको बना सकते हैं, उसके अंदर पालक मिक्स करके बना सकते हैं। स्वीट पैनकेक बनाना का भी बना सकते हैं, सिंपल जो है वो जैगरी वाला भी बना सकते हैं, कोकोनट की स्टफिंग डाल सकते हैं। तो बहुत तरीके से आप ये बना सकते हैं। सेम अब उसके बाद आता है उत्तपम। उत्तपम आप ऑनियन वाला बना सकते हैं, मिक्स वेज बना सकते हैं, पनीर वाला बना सकते हैं, आलू वाला बना सकते हैं। तो बेस एक रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी हो गई। ढोकला, प्लेन ढोकला बना सकते हैं आप, रवा ढोकला बना सकते हैं, और इदरा जो होता है वो बना सकते हैं। तो ये वाला। इसके बाद सैंडविच। सैंडविच में भी ढेरों ऑप्शन है। जिस तरह से हमारे पराठे में बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसी तरह से सैंडविच में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये 15 यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट आइटम लिखे हैं, और इनमें बहुत सारी वैरायटी है जिसको मैं रोटेट कर करके, और हमेशा जो है पहले हफ्ते का मैं मेन्यू रख के तब मैं नेक्स्ट वीक का मेन्यू प्लान करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। तो ये हमारे ब्रेकफास्ट आइटम हो गए। इसके बाद हम आएंगे स्कूल लंच बॉक्स की तरफ, और इसमें है पास्ता। ये भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। कभी आप मैक्रोनी चीज बना सकते हैं, कभी वेजिटेबल वाला बना सकते हैं, कभी रेड सॉस, कभी ग्रीन सॉस, सो मेनी वेज। जमे वही वर्मीसेली, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। पराठा, ये रोल बना के अद्वी को मैं दे देती हूँ, जैसे कि पनीर काठी रोल बना दिया है, सोया चाप का बना दिया, कई बार आलू का बना के दे देती हूँ। तो पराठा और रोल ये मैंने एक ही कैटेगरी में रखे हैं। और सैंडविच आलू का और पनीर का, ये सबसे ज़्यादा अद्वी को पसंद है, तो वही मैं ऑप्शन रखती हूँ। पुलाव उसको मैं दे देती हूँ, और ये पनीर का पुलाव, छोले का पुलाव, राजमा पुलाव, आलू पुलाव, मिक्स वेज पुलाव, सो मैनी। इडली, जैसे कि अभी ब्रेकफास्ट में बताया, और बर्गर। बर्गर में भी आप आलू की टिक्की बना सकते हैं, वेज टिक्की बना सकते हैं, मिक्स वेज की। तो सो मेनी ऑप्शन। तो ये सिर्फ एक आइडिया है आप सबको, बस मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ, ताकि आप भी इस हिसाब से जो है वो अपना मेन्यू प्लान कर पाए। तो ये लंच बॉक्स का हो गया। इसके बाद लंच बहुत ही इजी सा है। मोस्टली मेरे घर में दाल चावल बनते हैं लंच में, वीकडेज में। वीकेंड पे हम थोड़ा सा कुछ स्पेशल कर लेते हैं। तो दाल राइस मैंने यहाँ लिखा है, इसके अंदर उड़द की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, मोट की दाल, मूंग की दाल, सो मेनी दाल्स आर हियर। इसके बाद छोले चावल मैंने लिखे हैं, छोले राइस। छोले भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। देगी छोले, चिकड़ छोले, येलो वाले छोले जो टमाटर प्याज के तड़के के होते हैं, काले वाले छोले जो आंवला वाले बनते हैं, पालक की ग्रेवी वाले पालक छोले। राजमा के साथ भी सेम वही कि आप मसाला राजमा बना सकते हैं, आलू वाला राजमा बना सकते हैं, पालक वाला बना सकते हैं। कढ़ी चावल, आलू वाली कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी, पनीर वाली कढ़ी, पालक वाली कढ़ी, मटर वाली कढ़ी। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हो गए। इसके बाद इडली सांभर। इडली में भी आप वेरिएशन ला सकते हैं, सांभर भी आप डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करके बना सकते हैं। इसके बाद डोसा सांभर, ये भी सेम हो गया। खिचड़ी, खिचड़ी भी आप बहुत तरीके से, काली दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, मसाला खिचड़ी, ओट्स खिचड़ी, और सो मेनी थिंग्स। पुलाव, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। आप पनीर का पुलाव बना ले, सोया चंक का बना ले, मिक्स वेजिटेबल बना ले, सो मेनी थिंग्स। पीनट्स वाला बना ले, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये लंच के ऑप्शन हो गए। डिनर हमारा बेसिकली सब्जी रोटी होता है। और अब सब्जी तो मैं क्या क्या गिनवाऊं आपको कि कितनी सब्जियां हैं। गाजर हो गई, गोभी हो गई, मटर हो गई, मशरूम, पालक, सो मेनी। तो सब्जी रोटी हो गई। इसके बाद पनीर, पनीर की भी कोई भी डिश जो है वो बना सकते हैं। रात को हम लोग रोटी खाना प्रेफर करते हैं। साग रोटी हो गया। खिचड़ी, यहाँ पे भी कई बार होता है कि डिनर लाइट करना है तो खिचड़ी बना लो। अगेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खिचड़ी।
तहारी हो गई, और रोस्ट डिनर मेरे घर में हफ्ते में एक बार रोस्ट डिनर बनता है, बट इसमें भी हम वेजिटेबल्स चेंज करते रहते हैं। किसी हफ्ते हम स्वीट पोटैटो बना लेते हैं, किसी हफ्ते पार्सनिप बना लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट, और ये मैंने बहुत बार चैनल पे शेयर किया है। दलिया ऑप्शन है एक डिनर का, इसमें मसाला दलिया जैसे पुलाव बनाते हैं उस तरीके से बना सकते हैं, या फिर स्वीट जो मीठा दूध वाला होता है वो भी हम लोग के सिर्फ चलो आज दलिया खा लिया, दिन में अगर कुछ हैवी खाया है तो। और सेम यही है कि स्वीट जमे जो वर्मीसेली होती है, दूध वाले जमे वो बना लिए, चटनी बना ली, रोटी बना ली। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा यहाँ पे ये डिनर का मेन्यू है। और स्कूल स्नैक्स होते हैं कुछ, जैसे कि केक है, कुकी है, मठरी है, लड्डू है, नमक पारे। लड्डू भी बहुत तरीके के आप यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत बहुत तरीकों के हैं। और फिर स्पेशल वीकेंड के लिए होता है कि चल छोले भटूरे बना लिए, तो सो मेनी थिंग्स। बट ये एक बेसिक मेन्यू है जिसको मैं साथ लेके बैठती हूँ, और इसके मैं वैरायटी देती जाती हूँ कि हाँ भाई ये ऑप्शन है और बताओ। ओके, ये तो हुआ हमारा कि क्या क्या है। इसके बाद आता है हमारा इस हफ्ते का मील प्लान, कि मैंने किस तरह से मेन्यू प्लान किया है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। तो जैसे कि मंडे को मैं मिस्सी रोटी बनाऊंगी, लेकिन अद्वी वो स्कूल में नहीं लेकर जाएगी मिस्सी रोटी, क्योंकि वो टाइट हो जाती है और उसको पसंद भी नहीं, तो उसको लंच बॉक्स में मैं पास्ता दूंगी। दोपहर को मैं उड़द की दाल और चावल बनाऊंगी, और शाम को मैं मशरूम मटर बनाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि मेरा अगर वर्क डे है तो मैं दाल चावल सब्जी सारी चीजें जो है वो दोपहर को ही बना लेती हूँ, शाम को सिर्फ मुझे रोटी बनानी रह जाती है। तो यहाँ पे मैं मटर मशरूम। ट्यूसडे को मैं जवे बनाऊंगी, यही हम ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, और यही मैं अद्वी को दूंगी। और इस हफ्ते जो है वो मिक्स वेज जवे मुझे बनाने हैं। दोपहर को जो है वो काले छोले राइस, रात को आलू गाजर की सब्जी और रोटी। वेडनेसडे को मिक्स वेज इडली बनेगी, यही लंच बॉक्स में जाएगी। दोपहर को कढ़ी चावल बनेगा और रोटी उसके साथ में। शाम को जो है वो जुकीनी का भरता और रोटी, और कई बार कढ़ी भी बच जाती है, तो दो चीज हो जाती हैं। और अगेन अगर मेरा वर्क डे है तो मैं ये सारी चीजें एक साथ बना लेती हूँ दोपहर को। और किसी दिन अगर मुझे ये कि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है तो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही लंच और डिनर के जो मेन मील है वो लाइक राइस छोड़ दूंगी, राइस मैं तभी लंच टाइम पे बना लूंगी, या फिर रोटी जो है वो मैं तभी बनाऊंगी। बट जैसे दाल बननी है, सब्जी बननी है, तो वो मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे ही बना दूंगी। तो मेजर कुकिंग मेरी सुबह को डन हो जाती है। थर्सडे को बेसन का चीला मैं बनाने वाली हूँ, और इसमें मैं पनीर स्टफ करूंगी अंदर, और यही हमारा ब्रेकफास्ट होगा, यही अद्वी के लंच बॉक्स में जाएगा। अरहर की दाल बनाऊंगी, अगेन राइस रोटी ये कॉमन रहता ही है। शाम को मटर पनीर बनेगा और रोटी। इसके बाद फ्राइडे को बच्चों को कुछ चाहिए होता है स्पेशल, तो मैं बर्गर बनाऊंगी, और ये मिक्स वेज बर्गर बनेगा इस बार का। और हम लोग सिर्फ टोस्ट खाएंगे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, क्योंकि सुबह सुबह इतना हैवी हम खा नहीं पाएंगे, बट उसमें सैलड वगैरह हम लोग रख लेंगे। दोपहर को बनेगी तहारी, क्योंकि शाम को फिर रोस्ट डिनर होने वाला है। सैटरडे को हमारा काइंड ऑफ ब्रंच ही होता है, ब्रेकफास्ट और लंच, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं। अलार्म नहीं लगता है उस दिन, ईवी ही हमारा अलार्म होती है, जब वो उठती है तो फिर हम लोग उठ जाते हैं। तो एक साथ ही हम लोग हैवी खा लेते हैं। तो उस दिन मेरा प्लान है आलू पराठा बनाने का, इसके साथ में कोई भी शेक स्मूदी कुछ भी मैं बना लूंगी। और 11 साढ़े 11 बजे हम लोग ये खाते हैं, तो फिर लंच का टाइम नहीं रह जाता, फिर हम लोग अर्ली डिनर कर लेते हैं 5:30-6 के करीब। तो यहाँ पे जमे चटनी और रोटी। और सैटरडे को कई बार ये भी होता है कि बाहर जाने का भी प्लान होता है, तो अपना हैवी खा के बाहर चले जाओ, अपना 4-5 घंटे बाहर बिताओ, वापस आओ, हल्का फुल्का बनाओ, खाओ और सो जाओ। संडे को दाल मखनी, कुछ ना कुछ स्पेशल संडे को बनता ही है, उसके साथ नान बनाऊंगी। और सेम यहाँ पे भी वही होगा, सुबह को जैसे चाय है उसके साथ हम लोग रस्क ले लेंगे, अद्वी कई बार एक आधा टोस्ट ले लेती है, और जल्दी ही मैं लंच बना लेती हूँ। और फिर क्योंकि दोपहर को हैवी हो जाएगा तो शाम को हम लोग खिचड़ी खाने वाले हैं, और ये मूंग की दाल की है। एक्स्ट्राज में जो हर मील को अकम्पनी करेगा, दैट इज करेला, चटनी और रायता मिक्स। रायता मिक्स जो है ये मैं अलग अलग वेजिटेबल्स का हर हफ्ते बना के रखती हूँ, किसी हफ्ते ब्रोकली का, किसी हफ्ते गाजर का, तो ये मैं डिफरेंट डिफरेंट बना के रखती हूँ। स्नैक्स में आ जाएं तो इस हफ्ते मुझे बादाम वाले जो बिस्किट होते हैं, आमंड कुकीज, वो बना के रखनी है। नमक पारे बनाने हैं, मेरी छोटे वाली इज क्रेजी अबाउट नमक पारे, तो नमक पारे उसके लिए मैं बनाती हूँ, और मैं मोस्टली एयर फ्रायर में बनाती हूँ। और लड्डू बनाने हैं मुझे, और ये अद्वी के स्कूल के लिए ही होते हैं मोस्टली, ये वाली सारी जो चीजें होती हैं ये बच्चों से रिलेटेड ही रहती हैं। और राइट, तो लड्डू भी डिफरेंट डिफरेंट आप बना सकते हैं, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, रागी के लड्डू, ओट्स के लड्डू,
ओ माय गॉड, सो मैनी। तो वैसे इस हफ्ते मुझे आटे के लड्डू बनाने हैं। तो जी ये सारा मेन्यू प्लान है। अब मुझे पता है कि अगले हफ्ते मुझे ये चीज़ें बनानी है। अब इसके हिसाब से मेरी यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट बनेगी और हम सामान खरीद के लाएंगे, न एक कम न एक ज़्यादा। दैट्स इट। तो बस इसी तरीके से मैं अपना मेन्यू प्लान करती हूँ और उसके हिसाब से फिर शॉपिंग होती है, उसी के हिसाब से फिर मील प्रेप होती है। बेसिकली मील प्रेप में जो चीज़ें आती हैं जो यहाँ एक्स्ट्राज में लिखी हुई हैं, जैसे कि करेला, चटनी, रायता मिक्स हो गया, स्नैक्स हो गए, कुछ एक चीज़ें यहाँ पे कि आलू चलो मैं बॉईल करके रख दूँ, पनीर की मैं क्यूब्स काट के रख दूँ, वेजीज वगैरह मैं चॉप करके कभी नहीं रखती हूँ, वो मैं साथ के साथ ही चॉप कर लेती हूँ। बट अगर लगता है कि कुछ पिछले हफ्ते की अगर एक दो चीज़ बच गई और मुझे लग रहा है कि ये खराब होने वाली है, तो या तो मैं पाव भाजी बना के रख लेती हूँ या फिर मैं उनको कट करके फ्लैश फ्रीज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं उसको सेव करती हूँ। और मोस्टली यही होता है, खाना तो ऑलमोस्ट फ्रेश ही बनता है। कई बार मैं जो है वो ग्रेवी मिक्स बना के रख लेती हूँ। तो उस हिसाब से मेरी मील प्रेप होती है कि उस हफ्ते क्या बना है। जैसे कि ये हफ्ता जो है वो काफी स्मूथ जाने वाला है, तो मुझे कुछ एज सच बहुत बड़ी प्री प्रेप नहीं करनी है, बस मुझे एक्स्ट्राज और स्नैक्स ही बनाने हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें जो है वो बता दी हैं। तो जो बिगिनर हैं या फिर जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीजों के बारे में, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो शायद कुछ पॉइंट्स उनके लिए क्लियर हुए हों और वो इस चीज को फॉलो करें। अगर आप फॉलो करें और आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि जो लोग सोचते हैं कि चलो ये तो एम ही है, करनी नहीं चाहिए, साथ के साथ ही पूछ के बना लेंगे, तो उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी इस चीज़ को ट्राई करें। और क्लिप्स जो है वो काफ़ी लंबी हो गई हैं। यही होता है जब मैं फेस टू फेस बात करती हूँ, समझाती हूँ, बताती हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में चली जाती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि वॉइस ओवर के थ्रू बनाऊं, बट आई न्यू कि मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर दूंगी और फिर इस तरीके से थोड़ा गपशप का भी मौका मिल ही जाता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं जो आज लंच में बनाने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो लंच में बनाने वाली हूँ मैं इडली सांभर, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। इडली बैटर हम तैयार करेंगे स्प्राउटेड मूंग के साथ। तो यहाँ पे मैंने रफली ही अंदाजे से 2 कप के करीब स्प्राउटेड मूंग ली है। इसके अंदर पौना कप हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना के रेडी करेंगे। स्प्राउटेड मूंग किस तरीके से बनाई जाती है वो ऑलरेडी मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक ये रनी सा बैटर तैयार हो गया है। अब इसको टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। इसके बाद अब मैं इसमें सेमोलिना सूजी ऐड कर रही हूँ, लगभग 4 टेबलस्पून। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनल कंसिस्टेंसी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। इन केस अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा और रनी है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी सूजी और ऐड कर सकते हैं, और इन केस आपको ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। तो बैटर को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे अब हम सांभर बना लेते हैं। 1 पॉट बनेगा, कुछ भी अलग से बॉईल नहीं करना है। प्रेशर कुकर में ऑयल डाल के थोड़ा सा हींग ऐड करा है, उसके बाद राई डाली है, 2 सूखी लाल मिर्चें तोड़कर डाल दी हैं, साथ ही ड्राइड करी लीव्स डाला है, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और आज का जो सांभर है वो हम तूर दाल के साथ नहीं बना रहे हैं, वो हम मसूर की दाल के साथ बना रहे हैं। और इसको बस मैंने वॉश कर लिया था, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 लैडल भर के मैंने ये दाल ली थी और इसमें 2.5 कप के करीब मैं पानी ऐड करूँगी। साथ ही वेजिटेबल में मैंने यहाँ पे कैरेट, ज़ुकीनी और थोड़ी सी अनियन थिनली स्लाइस करके ली है। इसके बाद अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से और मिक्स करके एक बार इसको हम प्रेशर कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो जाती हैं। बाकी आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से विसल वगैरह लगवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इडली की तैयारी कर लेते हैं। तो जो मोल्ड है मेरे पास, इसको मैं एक बार अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। इससे इडलियाँ निकालने में फिर काफ़ी आसानी होती है। और यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है, सूजी जो है वो अच्छे से फूल गई है और बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे ये बैटर चाहिए। अब इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि कई बार मेरी बिटिया जो है वो ऐसे ही खाती है। ईवी की बात कर रही हूँ, तो वो सांभर वगैरह जो है वो कम ही अभी खाते हैं, क्योंकि फ्लेवर्स उसके थोड़े से अभी डेवलप होने लग रहे हैं।
ऑलराइट, अब इसको फर्मेंट करने के लिए इंस्टेंटली मैंने इसमें 1 इनो का सैशे ऐड करा है। अगर आपके पास ये हो तो आप 1 सैशे ये ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप जो बेकिंग सोडा होता है, बाइकार्ब सोडा, 1 चम्मच आप वो डाल दें और उसके ऊपर कुछ बूँदें जो हैं वो नींबू की डाल दें, उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आप इन साँचों की जो कैविटी होती है, इसके अंदर आप इसको ऐड कर दें। तो मैंने 1-1 लैडल भर के डाला है और इससे जो है बिल्कुल फूली-फूली हमारी यहाँ पे इडली तैयार हो जाएँगी। पानी जो है वो इडली कुकर में मैंने पहले ही स्टीम होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल नीचे तली में, और इसके बाद अब हम इडली को स्टीम होने देंगे। 10 से 15 मिनट में ये इडली बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाती हैं। तो 15 मिनट हो गई हैं और यहाँ पे हमारी फूली-फूली स्पंजी इडली बन के तैयार है। बिल्कुल प्रोटीन पैक्ड हमारी ये इडली तैयार होती हैं और ये लंच बॉक्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इधर जो हमारा सांभर है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस कुछ एक चीज़ें ऐड करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे इसमें खट्टापन डालने के लिए मैंने टैमरिंड सॉस ऐड करी है और इसके अंदर हल्की-सी मिठास भी होती है, तो बहुत ही अच्छे से ये फ्लेवर को बैलेंस करती है। और इसके बाद अब इसमें जाएगा इसका मेन इंग्रीडिएंट व्हिच इज़ सांभर पाउडर, और ये एमटीआर ब्रांड का है। अच्छा रहता है ये वाला, और मैं कभी ये ले आती हूँ, कभी एमडीएच का ले आती हूँ। बाकी घर पे भी आप बना सकते हैं, बट जब बाहर का अच्छा मिल जाता है तो फिर मैं थोड़ी-सी मेहनत से बच जाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा जो सांभर है वो भी रेडी हो गया है। अब बस इडली को भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड करने से पहले इसको हल्का-सा ठंडा हो जाने दें ताकि आप इसको आसानी से निकालें, और ये देखिए कितनी स्पंजी हमारी इडली तैयार हुई है। तो बिल्कुल क्विकली 20 मिनट्स में बनने वाला ये लंच है या डिनर है या फिर ब्रेकफ़ास्ट, अगर आप ब्रेकफ़ास्ट इतना हैवी करते हैं तो। और यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ टिप्स मिली होंगी मेन्यू प्लान के लिए, और आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल होगी, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।